देखिएगा बेटा, ध्यान से आइए। अबाउट सितंबर कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इसकी इंपॉर्टेंस के लिए 1 तारीख, 1 से 15 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ठीक है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 तारीख, ठीक है। फिर उसके बाद 14 तारीख, 16 तारीख, 17, 21 और 27। These are some important dates about September। तो वार्म अप है पूरे 1 महीने का, अभी ले लीजिए, ठीक है। रोज मैं आपको वार्म अप के लिए परेशान नहीं करूंगा बेटा, तो आज थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, ठीक है। ध्यान देना है कैसे इसको समझें। तो समझना भी एक कला है। दिस इज नोन एज आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन दैट रिस्पेक्ट हम 1 सितंबर उठाते हैं शॉर्ट में। तो 1 सितंबर को अगर हम 1939 में डालते हैं तो क्या होगा, याद रखिएगा। इसका क्या होना है बेटा, द्वितीय, ठीक है, विश्व युद्ध का आरंभ जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, मतलब समझ आया? जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो क्या है, इट इज बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। याद रखिएगा, स्टार्ट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज जर्मनी अटैक्स ऑन पोलैंड। ये है। अब है अगला पॉइंट, 1 सितंबर 1956। मालूम है क्या हुआ? फाउंडेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर एट मुंबई। बेटा मतलब ये निकल के आया कि क्या है ये है बेटा LIC डे, LIC फाउंडेशन डे, ये मतलब है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं ना LIC, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, इंश्योरेंस कंपनी है। अब 1 सितंबर 1961 सेटअप NCERT। तो आज क्या है? NCERT। तो ये NCERT का बेटा फाउंडेशन डे है। तो क्या होगा?
फाउंडेशन डे, हेडक्वार्टर एट दिल्ली। सस्ती किताबें छापता है, पता ही है आपको। अब बेटा 1 सितंबर 1986 फाउंडेड CAPART, कपार्ट, ठीक है, एट मुंबई एज refinance एजेंसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह स्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे नबार्ड है ना, लाइक नबार्ड एंड नबार्ड एंड मुद्रा बैंक्स की तरह। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या आता है उस पर गौर फरमाइए, लिखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 सितंबर को तो आपने ये सब देख लिया। 1 सितंबर क्या क्या होता है। 2 सितंबर 1939 7 स्टेट्स कांग्रेस गवर्नमेंट collectively resigned and it's considered starting of इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ये समझिए। अभी डिफाइन कर दूंगा सबको, घबराइएगा नहीं, डिफाइन कर। 2 September, as you know, today since 1969 we the world celebrate World Coconut Day, विश्व नारियल दिवस। ठीक है, आज विश्व नारियल दिवस है। थर्ड सितंबर 1945, सॉरी, हाँ ठीक है, वैसे आपके लिए यही ठीक है। 1945 एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बेटा आपका कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है आज, क्योंकि कमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नहीं आ रहा है मेरे पास। तो आपका क्या कमेंट है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कोई आइडियाज़ नहीं है, स्क्रीन इज आउट, तो इसीलिए। तो याद रखें, एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ध्यान में रखना है। एज फाइनली जापान
फॉर्मली, ठीक है, सरेंडर टू यूएसए आर्मी विद साइन ऑन पेपर। ये ध्यान में रखना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा भी हुआ। अब आपके पास 3 सितंबर का ये था, 4 सितंबर वल्चर यानी गिद्ध अवेयरनेस डे यानी गिद्ध जागरूकता दिवस। क्यों मनाया जाता है बताऊंगा। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, मालूम ही है इन दी honor of our first vice president Dr. सर्वपल्ली राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, ठीक है बेटा, इनके याद में मनाते हैं उनके जन्मदिन को लेकर, लेकिन डिटेल अभी करेंगे। फिफ्थ हो गया। यहाँ पर हम चाहेंगे कि 2 बातें बता दें, लेकिन हालांकि वो बाद में बता देंगे। ठीक है, फिफ्थ के बाद आपका आ गया 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर उत्तराखंड स्टेट द हिमालय डे। यानी हिमालय दिवस मनाती है उत्तराखंड सरकार, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 10th इंपॉर्टेंट नहीं है। 11-12 सितंबर 1893 स्पीच ऑन जीरो। ठीक है, जीरो डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद at Chicago, USA। मालूम है ना, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था जीरो पे। तो याद रखने की चीज है, 12 तारीख हो रहा था इंडिया में,
क्योंकि इंडिया 24 घंटे आगे है और यूएसए में 11 तारीख हो रहा था, तो यूएसए का काउंट किया जाएगा 11 तारीख। ठीक है, अब आइए, अब है 14 सितंबर। याद होगा ये 14 सितंबर हम लोग मनाते हैं नेशनल नेशनल स्टेट लैंग्वेज, या तो ऐसे ही लिख दीजिए स्टेट लैंग्वेज डे। ठीक है, इसी को कहेंगे राष्ट्रीय राजभाषा दिवस, या क्या कहेंगे, हिंदी भाषा दिवस। एक ही बात है, हिंदी भाषा दिवस या हिंदी दिवस। और 1 से 14 सितंबर हिंदी पखवाड़ा, यानी हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है भारत में। और बेटा ध्यान देना है, ये तो हो गया। अब है आपका 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। हम ये कब से मना रहे हैं अगर आपसे पूछ दे, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा बैक से लिख लेंगे। 16 सितंबर 1987। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। और इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। और बेटा जो 17 सितंबर, अब 2 ही बच गया, इसके बाद हम आपको डिफाइन करेंगे। 17 सितंबर 1950, birth of our present PM, Prime Minister, Mr. नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ठीक है, और बेटा उसके बाद 2 रह जाता है बस। 21 सितंबर 1968 फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ रॉ। रॉ यानी, यहां तो नहीं होगा, नीचे लिख देता हूं। रॉ, रॉ जो है स्पाई एजेंसी है। एक्सटर्नल, ठीक है, यानी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये फुल फॉर्म है। इसका शुद्ध हिंदी जो होगा बेटा, अब हाँ दिलकुश अभी बताता हूं, बस इसके बाद एक लिख के हम फिर से सब डिफाइन करते हैं।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको कहते हैं अनुसंधान एवं विश्लेषण अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा। ठीक है, बस एक फाइनली रह गया बेटा 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी विश्व पर्यटन दिवस। द एंड। अब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है बेटा। मैं भी थोड़ा फास्ट में लिखा हूं, एक्चुअली आपका स्क्रीन खराब था, वो मतलब जिसपे आपका कमेंट आता है। अब आपका कमेंट आने लगा है और मुझे नहीं पता आप क्या कमेंट कर रहे थे, मैं नहीं देखा था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अब शुरुआत से करते हैं, ठीक है। ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्लास रुक रहा है बेटा? अच्छा अखिलेश। पूजा सर आप आज गुड मूड में नहीं हो? अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल हमेशा सही सही ही रहता हूं, मेरा मूड बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। क्लास रुक रहा है सर, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई आज। अच्छा अच्छा सृष्टि ऐसा कह रही हैं, अच्छा ठीक है। हिंदी पखवाड़ा क्या होता है, दिलकुश कह रहे हैं। पखवाड़ा मतलब, हाँ वही सब तो समझाऊंगा। अब देखिए ना, हमारे पास टाइम है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बढ़ूं आगे बेटा। हिंदी पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब होता है 15 डेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्ट नाइट। फोर्ट मतलब किला, नाइट मतलब रात्रि, फोर्ट नाइट। इंग्लैंड में किसी भी किले पर जो सिपाहियों को, आर्मी को डिप्यूट किया जाता था, तो उसकी पोस्टिंग 15 दिन के लिए होती थी। किले में 15 दिन रहते और फिर वो फौज आती, उसकी जगह दूसरी फौज आ जाती थी। तो इस तरह से फोर्ट नाइट कहा गया। 15 दिन को क्या कहते हैं? फोर्ट नाइट। 7 डेज को क्या कहते हैं? वीक। तो 15 दिन को फोर्ट नाइट कहते हैं। तो हिंदी पखवाड़ा यानी 1 से लेकर 14 तारीख तक सेलिब्रेट होता है। इसको हिंदी पखवाड़ा कहिए या हिंदी फोर्ट नाइट कहिए, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ बिल्कुल, पूजा सही कह रही है कि इनके स्कूल में होता है। अब बेटा शुरू से चलते हैं, ठीक है। शुरू से चले, हम ध्यान देंगे। अरे ये क्या भाई, ये दलना था, आई एम सॉरी बेटा। सत्याग्रह नहीं पढ़ना। अरे बाबा, हाँ यहां से पढ़ना, ठीक है बेटा। अबाउट, ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, पिक्चराइज, ठीक है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दें, आप जो लिखे नहीं है वो लिखते भी रहिएगा और मैं आपको बात भी करता रहूंगा, ठीक है। दिख रहा होगा, थोड़ा सा उधर घिसका दूं, हाँ ठीक है। अब आइए, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने अपने पड़ोसी मुल्क जो उसके नॉर्थ ईस्ट में है उस पर हमला किया और जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। इट इज कंसीडर्ड बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ कैसे हुआ, कब माना जाता है? तो 1 तारीख को 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ठीक है। अब आइए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन। मैं बता दूं,
2 तारीख को जर्मनी के हिटलर ने कहा मेरा नेक्स्ट टारगेट बेल्जियम है। अब पूरब की जगह वो पश्चिम मूव किया, रशिया की ओर बढ़ता तो खुश होता फ्रांस और इंग्लैंड, अब मूव कर गया वेस्ट बेल्जियम की ओर। तो इंग्लैंड ने 2 तारीख को फिर रिएक्ट किया। जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, मैं जर्मनी के खिलाफ बेल्जियम के प्रोटेक्शन में युद्ध की घोषणा करता और इस युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी देश हैं, सरकारें हैं, वो सभी इंग्लैंड के साथ युद्ध लड़ रही है, ये घोषणा कर दिया। समझ में आई बात? घोषणा समझ में आ गई? अब जरा इस घोषणा पे हम आगे बात करेंगे, ध्यान देना है। अब आइए 2 सितंबर 1956 में, तो LIC जो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन का बीमा करती है, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर आज भी मुंबई में है। सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है, LIC का। अब आइए 1 सितंबर 1961, जो NCERT हम किताबें पढ़ते हैं उसकी स्थापना नई दिल्ली में इसी तारीख को ही NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अब अगला, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला जो है 1 सितंबर 1986, बेटा जैसे नाबार्ड नाम की संस्था है जो सरकार से फाइनेंस होती है, फिर रीफाइनेंस करती है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को, यानी रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक को। जैसे मुद्रा बैंक है, सरकार से फाइनेंस होती है और फिर ये मुद्रा बैंक जो है लोन देती है आगे, यानी रीफाइनेंस करती है। ठीक वैसे ही गांवों में और एग्रीकल्चर से जुड़े कोई भी आदमी कोई खास चीजें, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसको कहते हैं नवाचार, नई चीजें बनाना, जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी, बुलेट से आप ट्रैक्टर बना देते हैं, मोटरसाइकिल से आप पंपिंग सेट चला देते हैं, मोटरसाइकिल से आप चना निकालने का काम करते हैं, मक्का छुड़ाने वाली छोटी मशीन बना लेते हैं, छोटा ट्रैक्टर डेवलप कर लेते हैं। ऐसी कोई चीजें जो एग्रीकल्चर से और गांव के विकास से जुड़ जाता है, उसके अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए लोन प्रोवाइड करती है। फॉर इनोवेशनल आइडियाज, जिसे आज एक नया नाम मिला स्टार्टअप। तो इनोवेशनल आइडियाज के लिए एक रीफाइनेंस एजेंसी कपार्ट की स्थापना हुई, कॉमन एम्यूनिटीज पॉपुलर प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है, जैसे NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। एग्जाम्पल जैसे नाबार्ड है, जैसे मुद्रा बैंक है। तो ये कपार्ट डे है, वो LIC डे है, वो NCERT का फाउंडेशन डे है। अब आइए 2 सितंबर, 2 सितंबर जो आज है, जैसे ही चर्चिल ने 2 तारीख को घोषणा किया कि ब्रिटिश एम्पायर के सभी सरकारें ब्रिटेन के साथ है जर्मनी के खिलाफ युद्ध में, तो हमने कहा कि फालतू में हम लोग परेशान, हम क्यों युद्ध लड़ेंगे। तो ध्यान दें, गांधी जी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई सेम डे, और गांधी जी ने क्या कहा कि जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो गया था, तो प्रांतों में जो सरकारें थी 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस में 7 में फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2 में मिली जुली सरकार कोalition गवर्नमेंट थी, 2 अदर पार्टीज की थी। तो 7 बहुमत वाली सरकारों से कलेक्टिव रिजिग्नेशन, सभी मुख्यमंत्रियों ने रिजाइन दे दिया। उस टाइम में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, रिजाइन दे दिया। और गांधी जी ने कहा कि अब हम गांव-गांव चलेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और सबको बोलेंगे नारा लगाओ दिल्ली चलो, जब तक दिल्ली की गद्दी नहीं मिलेगी देश में शासन ठीक से नहीं होगा। तो रिजाइन दिया और शुरुआत करी व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो 2 तारीख को ही शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, जब ये रिजाइन दिए तो इससे कई राज्यों में मुस्लिम लीग को सरकार बनाने का ऑफर आ गया, मौका मिल गया, और खुश भी हो गई कि कांग्रेस से मुक्ति मिली। तो मुस्लिम लीग पार्टी ने उस 2 तारीख को 1939 में क्या मनाया, मुक्ति दिवस, डेलिवरेंस डे। डिलीवरी मतलब क्या होता है, छुटकारा, मुक्ति, तो डेलिवरेंस डे मनाया। ये सब आगे क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया में। अब आइए, आज 2 सितंबर, ये भी ध्यान में रखना है बेटा,
ठीक है। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व में नारियल को ध्यान में रखते हुए विश्व नारियल दिवस की शुरुआत 1969 में लगभग आज से कितने हो गए, 30 20 50 साल पहले हुए, यानी कि 52 साल पहले हुए। और मैं भी 52 साल का, और 52 साल कोकोनट डे का भी हो गया, देखा जाए तो। कहने का मतलब ये है। तो नारियल की बड़ी उपयोगिता है, और आज मैंने न्यूज में आपको बताया है कि नारियल की क्या क्या उपयोगिता है। भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में केरल सबसे बड़ा उत्पादक है, यह ध्यान में रखना है। अब आइए 3 सितंबर 1945। एक्चुअली क्या होता है, 2 सितंबर को ब्रिटेन घोषणा करता है कि जर्मनी के खिलाफ मैं युद्ध लड़ूंगा, और 3 तारीख को युद्ध शुरू करता है, एयर अटैक शुरू कर देता है। तो एक्चुअल दोनों तरफ से वॉर 3 तारीख को हुआ। तो कभी कभी पूछेगा दो तरफा वॉर कब शुरू हुआ विश्व युद्ध में, तो 3 तारीख से। और 3 तारीख को ही 1945 में जापान ने सरेंडरिंग पेपर पे साइन कर दिया 1945 में। तो 3 तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति, एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है। वैसे तो 6 अगस्त 9 अगस्त को बम गिराया था 1945 में, 18 अगस्त मालूम है 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया, पर फॉर्मली विधिवत रूप से सरेंडर 3 सितंबर को हुआ। जबकि कुछ पेपर में दे दिया कि आज ही, जैसे दैनिक जागरण जो मैंने किया उसमें भी दिया है कि 2 तारीख को। आई एम सॉरी, वो 2 तारीख नहीं थी, 3 तारीख थी, जो मैं काट करके बनाया हुआ। अब आइए 4 सितंबर वल्चर अवेयरनेस डे। बेटा गिद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेचुरल एस्कैवेंजर कहते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी। ये जो हमारे डेड बॉडीज चाहे मनुष्य के हों या जानवरों के हों, कौन खाता है और बराबर कर देता है, प्रदूषण को रोक देता है? चील, गिद्ध, कौवे, ये सब। तो गिद्ध जो है इसमें सर्वोपरि है। तो गिद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी। समझ आए? ये आपके 9th 10th क्लास के बायोलॉजी में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में। अब आइए, पारसी धर्म के जो लोग हैं जोरास्ट्रियन, वो डबल फ्यूनरल करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आए। किसी का तो हम चमड़ा बना के जूता ले लेते हैं, किसी को मार के खा जाते हैं, मरने पर खा जाते हैं, पर इंसान का क्या? मिट्टी में दबा दो या जला दो। तो पारसी लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा मीनार बनाते हैं, बनाए हुए हैं, उनका परमानेंट है। तो वो मीनार जो है ईंट का होता है गोल, और ऊपर जो है रेलिंग होती है चारों तरफ मजबूत। तो ये करीब 50 फीट 60 फीट 70 फीट होता है, और सीढ़ी होती है। सीढ़ी से डेड बॉडी को ले जाके ऊपर छोड़ देते हैं मीनार के ऊपर। इसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, बुगदी भी कहते हैं। और ये चील कौवे 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन में जहां जितना होता है खा के खत्म कर देते हैं। तो कुछ मोटी मोटी हड्डियां, कंकाल बच जाता है जो उठा नहीं सकते, तो कंकाल पड़ा रहता है। तो फिर ये लोग जाते हैं, उसको उठाते हैं और अग्नि में जलाते हैं, दफन करते हैं आत्मा। तो इस तरह से 2 लेवल पे संस्कार करते हैं डेड बॉडी का। एक चील कौवों को खिला के मानव की उपयोगिता मरने के बाद भी दिखाते हैं, और दूसरा आग में समर्पित कर देते हैं। इस तरह से देखा जाए, इसको कहते हैं डबल फ्यूनरल, दोहरी शवाधान विधि। ये हमारे जोरास्ट्रियन पारसी धर्म के लोगों के साथ है, जो हमारे टाटा हैं, नुस्ली वाडिया हैं, बॉम्बे डाइंग है, जहांगीर होमी भाभा जी थे, तो ये सब हुए। तो अगर गिद्ध कम हो जाएंगे, शहर बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम होगी, इनकी डबल फ्यूनरल नहीं होगी। और ये मौसम है। तो गिद्ध क्यों कम हो रहे हैं? तो डाइक्लोफेनॉइल नाम का एक केमिकल जो है, पेन किलर होता है, जो एंटीबायोटिक में डाला जाता है, जिसका इस्तेमाल मवेशियों के लिए किया जाता है। तो मवेशी जब मरते हैं और जब गिद्ध इसे खाते हैं या कौवा जो भी, तो क्या होता है, अब वो डाइक्लोफेनॉइल सेचुरेट होकर मांस के थ्रू चील कौवे गिद्ध के शरीर में आ गया। जैसे डीडीटी, ये भी तो पढ़ा है ना, डीडीटी सेचुरेट होकर लास्ट में कहां जाएगा? ये सब 9th 10th में है बायोलॉजी में। तो डीडीटी की तरह सेचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। और अब क्या होता है, गिद्ध के बॉडी में चला गया। इससे क्या होता है? जनरेटिंग पावर गिद्धों की खत्म, अनटाइमली एज्ड, बूढ़ा, पंख झड़ जाते, गर्दनें झुक जाती, लीवर और लंग्स खराब हो जाते, उड़ने की क्षमता समाप्त, अनटाइमली बूढ़ा हो गया और गिद्ध मर जाता है। इससे गिद्ध की संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से इनके जो फ्यूनरल्स हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पारसी समुदाय ने हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ मुंबई इंडिया
और भारत सरकार ने मिलकर के गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला है। एक पिंजौर हरियाणा में है, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, एक राजा भतखवा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और कई जगह अब खुल गए, 12-15 जगह। तो याद रखिएगा, झारखंड में भी है, बहुत जगह खुल रहे हैं, तो याद रखिएगा। तो गिद्ध का गिनती परसों से शुरू होने जा रही है। भारत में कितने गिद्ध है इसकी काउंटिंग होने जा रही है वल्चर अवेयरनेस डे 4 सितंबर से। अब है बेटा 5 सितंबर। आप सभी को मालूम है 5 सितंबर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट हुए, शिक्षक हुए और बहुत ही विद्वान हुए, उनकी याद में उनके बर्थडे को 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, और मैं लगे हाथ 4 बातें और बताता हूं। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, एक महीने बाद 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। तो शिक्षक हो गए। अब शिक्षक के बाद क्या बचे? स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम हुए, भारत के मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, उनको बच्चों से बड़ा लगाव था। राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी वो बच्चों से बात करते थे समय निकाल के। तो उनका जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर 1931। जब वो डेथ कर गए तो उनके जन्मदिन को अब हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टूडेंट्स डे। ये 15 अक्टूबर हुआ। तो शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, दोनों करते क्या है? शिक्षा। तो याद रखिए, हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री हुए, एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, उनका जन्म मक्का में हुआ था, भारत आके रह गए, बस गए, तो भारतीय है, सीधी सी बात। बहुत लोग कुछ आक्षेप उठाते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। इस ख्याल से उनका जन्मदिन 11 नवंबर, जो 1888 में पैदा हुए थे, तो 11 नवंबर को सबसे पहले बिहार मनाई और उसके बाद पूरा भारत अब सेलिब्रेट करता है क्या? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो शिक्षक हो गए, शिक्षार्थी हो गए, आप शिक्षार्थी, और शिक्षा हो गई। अब बचा क्या? लिटरेसी। तो लिटरेसी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो साक्षरता, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा, देखा, और एक वर्ल्ड टीचर, पांचों आ गए ना। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 8 सितंबर, 11 नवंबर, ये पांचों एजुकेशन से जुड़ा हुआ है बाय द वे। तो 4 हो गया, 5 हो गया। 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे भी आपका क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब है 9 सितंबर जो है 2017 को उत्तराखंड की सरकार ने तय किया अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालय दिवस मनाना। तो प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड राज्य क्या मनाता है? हिमालय दिवस, द हिमालय दिवस डे। अब आइए 11-12 सितंबर 1893, ए स्पीच ऑन जीरो डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद एट शिकागो, यूएसए। अमेरिका के शिकागो शहर के वर्ल्ड स्पिरिचुअल मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद जो गए थे, तो वहां पर उन्होंने शून्य पे अपने अभिव्यक्ति दी। और ये अमेरिका में 11 तारीख था, भारत में 24 घंटा आगे 12 तारीख था। तो याद रखिएगा, स्पीच ऑन जीरो। और बेटा 14 सितंबर को हमारी संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि और अंग्रेजी अक्षर 1 2 3 को स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कार्यालयी भाषा, यानी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज। तो हम इसे नेशनल हिंदी डे या नेशनल स्टेट लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं और 1 से 14 तारीख तक पखवाड़ा मनाते हैं। 16 सितंबर को कनाडा के, ठीक है, मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन लेयर के डिप्लीटेशन के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इसलिए कहते हैं मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और वही तय हुआ कि हमें प्रत्येक वर्ष मनाना है क्या? वर्ल्ड ओजोन डे,
विश्व ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस होता है और यह मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1987। 17 सितंबर 1950 मिस्टर मोदी जी का जन्मदिन है। और एज यू नो दैट, सवाल आता है कि भारत का एकमात्र वह प्रधानमंत्री जो आजादी के बाद पैदा हुआ है तो मोदी जी हैं। बाकी सब आजादी से पहले के थे, इनकी पैदाइश आजादी के बाद 1950। तो यह सवाल है। और बेटा 2017 को 17 सितंबर को मिस्टर मोदी जी ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बड़ोदरा गुजरात में इनॉग्रेट भी किया था। तो कभी भी पूछे सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कब हुआ तो बस याद रखिएगा। और बेटा फाइनली, ठीक है, फाइनली ध्यान दीजिएगा, 21 सितंबर 1968 आप ये एक थे मिस्टर काव, काव गाय नहीं, काव, KAV काव। तो मिस्टर काव ने ही सब काम किया और एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंदिरा गांधी के समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप क्या कहते हैं, अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा, यानी रॉ, जो एक्सटर्नल लेवल पर भारत के लिए जासूसी करता है। भारत की संस्था है रॉ, सबसे बड़ा जासूसी संस्था, स्पाई एजेंसी। तो रॉ की स्थापना, तो ये रॉ फाउंडेशन डे है। और मिस्टर काव को कहते हैं फादर ऑफ स्पाई एजेंसी इन इंडिया। अब है 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। यह विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे इसी दिन बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी रावलपिंडी में एक जुलूस के दौरान 2007 में। पर वह अलग बात है, हमें याद रखना है यह वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। तो आज सितंबर की बात हमने कर दी, अब वार्म अप में आगे हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज इसी के साथ लेते हैं हम विदा, फिर मिलते हैं अगले वीक में चैप्टर को पूरा करने के लिए, ठीक है।